हेलो गनर्स, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक स्ट्रेट लाइन ऑफ शूट के बारे में है और एक चार्ट के ज़रिए इस मैटर को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो हम स्कोप का अप एंड डाउन एलिवेशन और विंडेज जो होती है उसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करूँगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप देखें कि सबसे नीचे दो स्कोप्स मैंने बनाई हुई है और इस स्कोप में आप देखें कि जब हम स्कोप का अप का स्क्रू मूव करते हैं तो स्कोप तो अपनी जगह पे रहती है, लेकिन स्कोप के अंदर जो लेंस होते हैं वो हमारी आंख की तरह, जिस तरह के हम अपनी आंख को घुमा फिरा सकते हैं, तो अप डाउन करने से स्कोप की आंख जो होती है अंदर से जो लेंस होते हैं वो अप और डाउन मूव करते हैं इस तरह से, जिस तरह से ये लाइन आपको शो कर रही है इस वक्त। और सेम इसी तरह से जब हम उसका लेफ़्ट राइट को आगे पीछे करते हैं तो स्कोप की जो आंख होती है या जो लेंस होते हैं उसके अंदर वो इस तरह से मूव करना शुरू कर देते हैं और लेफ़्ट राइट हमें दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया हो तो आगे की जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो बहुत आसान हो जाएगी समझना कि स्कोप्स की जो ये विंडेज और एलिवेशन जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो अंदर क्या फंक्शन होता है स्कोप की जो आंख होती है वो लेफ़्ट राइट को या अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देती है। यहाँ तक समझने के बाद अब एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि एक कॉन्सेप्ट है माउंट्स के बारे में। आजकल बुल पग्स के ऊपर आपने देखा होगा कि ऑलरेडी जो उनकी रील बनी होती है जहाँ पे स्कोप लगानी होती है वो काफ़ी ऊंची होती है और उसके बाद हम उस पर 1 इंच के माउंट्स भी लगा देते हैं तो बैरल से स्कोप बहुत ऊंचा हो जाता है। जबकि राइफ़ल्स के अंदर आप देखें, या मैं जो सजेस्ट करता हूँ कि स्कोप को बैरल के बहुत करीब होना चाहिए, तो उसकी क्या वजह होती है। ये सामने एक मैंने टेबल बनाया हुआ है 100 यार्ड्स का। लेट से हम कहते हैं कि कोई भी गन जो कि 26 फुट पाउंड से लेके 30 फुट पाउंड की जो गन होती है वो 18 ग्रेन के पैलेट को जब शूट करती है 100 यार्ड्स पे, तो वो पैलेट का पाथ जो है वो मैंने यहाँ पे ये शो किया हुआ है रेड लाइन के साथ कि वो किस तरह से ट्रैवल करता हुआ प्रोजेक्ट्री में जाता है और उसके बाद एक आर्क बनाता हुआ ड्रॉप होता है और 100 यार्ड को जाके हिट करेगा। ये किसी भी पीसीपी गन के अंदर जो कि 28 फुट पाउंड की हो, 27 फुट पाउंड की हो, अप टू 30 फुट पाउंड की जो गन होती है वो 18 ग्रेन के पैलेट को कुछ इस तरह से शूट करती है, चाहे वो बुल पप हो या वो राइफ़ल हो। अब हम देखते हैं कि स्कोप की माउंट्स जो है, अगर वो स्कोप बैरल के बहुत करीब है तो क्या इफ़ेक्ट होगा, और अगर स्कोप बैरल से बहुत ऊपर है तो क्या इफ़ेक्ट होगा स्ट्रेट लाइन ऑफ शूट के ऊपर। तो ये जो पहली तस्वीर है इसमें मैंने स्कोप को बैरल से आधा इंच ऊपर किया हुआ है और आप देखें कि स्कोप जो है वो हमें स्ट्रेट लाइन में शो करिए ग्रीन कलर के अंदर यहाँ 100 यार्ड्स तक, और उसका जो ब्रेक इवन आ रहा है जो कि वो पैलेट के पाथ को टच कर रही है या उसके साथ साथ पैरेलल चल रही है, वो आप देखें तो तकरीबन 10 यार्ड से स्टार्ट हो जाता है। ये अगर पॉइंट आप लोगों को इधर क्लियर हो रहा हो, यहाँ से लेकर और 55 यार्ड्स तक स्कोप का जो लाइन ऑफ साइट है और जो पैलेट का स्ट्रेट लाइन ऑफ शूट है वो बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के ऊपर से होते हुए गुजर के जा रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें बहुत स्वीट पॉइंट मिलता है 10 यार्ड्स टू 55 यार्ड्स का, मतलब ये 45 यार्ड्स का आपको एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल रही है अगर आपकी स्कोप बैरल के मैक्सिमम करीब होगी। अगर यही स्कोप बैरल से ऊंची होगी 1 इंच 2 इंच या 3 इंच जिस तरह के बुल पग्स पे होती है, तो तब क्या इफ़ेक्ट होगा। आप देखें कि स्कोप की जो स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट है वो ग्रीन कलर में मैंने ये शो की है और ये 100 यार्ड्स तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो स्कोप की लाइन ऑफ साइट और पैलेट का जो स्ट्रेट लाइन ऑफ शूट है वो 40 यार्ड से कहीं आपस में मैच करना शुरू करता है और 60 यार्ड तक चलता है, मतलब आपको 20 यार्ड्स की स्ट्रेट लाइन ऑफ शूट मिलती है और उसके बाद पैलेट ड्रॉप करना शुरू कर देता है। यहाँ पे स्टार्ट में भी आप देखें ये मैंने रेटिकल एक बनाया हुआ है, इसके साथ भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हकीकत में होता कैसे है। हम स्कोप के अंदर से रेटिकल को देख रहे हैं, आप देखें पैलेट का पाथ और जो स्कोप का ज़ीरो है वो एक साथ चल रहे हैं यहीं से,
اور 10 یارڈس کے اوپر تو بالکل ہی وہ زیرو ہو جاتے ہیں، اور اسٹریٹ یہ چلتے ہوئے جائیں گے اور 55 یارڈس تک بالکل سینٹر ہے، اور 55 یارڈس کے بعد آپ دیکھیں کہ مل ڈاٹس کا استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، اور پیلٹ جو ہے پہلے مل ڈاٹ پہ ڈراپ کر گیا ہے 60 یارڈ کے اوپر، اور اسی طرح سے جب ہم 70 یارڈس پہ جاتے ہیں تو پیلٹ جو ہے وہ سیکنڈ مل ڈاٹ تک ڈراپ کر گیا ہے۔ آن ورڈ ہم جاتے جا رہے ہیں اور گریجولی پیلٹ جو ہے وہ ڈراپ کر رہا ہے اور ایک مل ڈاٹ کے حساب سے ڈراپ کرتا جا رہا ہے۔ اگر یہ آپ کی اسکوپ کافی اوپر لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ اور پیلٹ کے پاتھ میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم شوٹ کریں گے تو پیلٹ جو ہے آپ کا پہلے سیکنڈ مل ڈاٹ کے اوپر ٹریول کرتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ اسکوپ کو میں آگے لے جا 25 یارڈس کے اوپر بھی لے گیا تو پہلے مل ڈاٹ پہ ہی ہے نیچے، 40 یارڈس کے اوپر جا کے کہیں آپ کی گن زیرو ہونا شروع ہوتی ہے 40 to 60 یارڈ تک، اور اس کے بعد جب ہم مزید آگے جاتے ہیں تو پھر گریجولی ایک دم سے ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے پیلٹ۔ یہ اسٹریٹ لائن آف شوٹ کیا چیز ہے، اس چیز کو ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ جب ہم شکار کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ضروری نہیں ہے کہ 100 یارڈ پہ کوئی فکس ڈو بیٹھی ہوئی ملے گی، یا 55 یارڈ پہ ملے گی، یا 70 یارڈ پہ، یا 25 یارڈ پہ، یہ ویری کرتا رہتا ہے۔ اگر ہماری اسکوپ بیرل سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے اور ہمارا اسٹریٹ لائن آف شوٹ جو ہے اس کا وایا بہت زیادہ ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ اپ ٹو 55 یارڈس تک ہم آنکھیں بند کر کے اسکوپ کا زیرو لیں گے اور شوٹ کریں گے، اور ہر بار ہم بل آئی کو ہٹ کریں گے۔ اگر آپ کی اسکوپ اوپر کر کے لگی ہوئی ہے کافی، تو اس صورت میں آپ کا اسٹریٹ لائن آف شوٹ اور اسکوپ کی جو لائن آف سائٹ ہے اس میں ویریشن آنا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کو ہر شوٹ کے اوپر آپ کو کیلکولیشنز کرنا پڑے گی کہ آپ اپنی اسکوپ کا کون سا مل ڈاٹ یوز کریں اور کیسے یوز کریں۔ تو یہ ویریشن نہیں ہونی چاہیے شکار میں۔ جو فکس شوٹنگ جہاں پر ہوتی ہے، جو ٹارگٹ شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا ٹارگٹ بھی فکسڈ ہوتا ہے، بینچ ریسٹ ہوتا ہے ان کے پاس، اور وہ بہت آرام سے بیٹھ کے کیلکولیشنز کر کے یہ سارا فنکشن کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم ہنٹنگ گراؤنڈز میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا، تو ہمارے پاس بہترین سلوشن یہ ہے کہ ہم اسکوپ کو بیرل کے قریب ترین رکھیں تاکہ ہمیں میکسیمم لائن آف شوٹ مل سکے اور ہم بہت آسانی کے ساتھ اچھی گیم کھیل سکیں۔ امید ہے کہ میں آپ کو سمجھانے میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، ٹیک کیئر۔